मैं मंच पर विराजमान मंत्रिमंडल के मेरे साथी शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी चिकित्सा मंत्री भाई गजेंद्र खीवसर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय श्री राजेंद्र जी गहलोत साहब, सम्मानीय हमारे विधायक पब्बाराम जी बिश्नोई साहब, अतुल जी भंसाली जी, देवेंद्र जोशी जी, अर्जुन लाल गर्ग जी, बाबू सिंह राठौड़ जी, भैराराम सियोल जी, हमारी एसीएस गायत्री राठौड़ जी चिकित्सा, कृष्णकांत पाठक जी सचिव कार्मिक, हमारे सरदारपुरा से प्रत्याशी रहे हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, हमारे देवेंद्र सालेचा जी, मनोहर पालीवाल जी, जगराम बिश्नोई जी और सभी मेरे साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, नागरिक गण, विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए चयनित कार्मिक गण, विभिन्न योजनाओं के चयनित लाभार्थी गण, छात्र एवं छात्राओं, टैबलेट और टूल किट योजना की, स्कूटी योजना में सभी मेरे लाभार्थी भाई और बहनों, मीडिया के साथी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेश की 8 करोड़ देवतुल्य जनता और यहां उपस्थित सभी महानुभावों को भी मैं नमस्कार करता हूं। आपने देखा होगा हमारी सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है। हमने 15 दिसंबर को जब हमारी सरकार बनी थी, हमने आपके बीच में हमारी बात रखी थी कि हम आपको हर साल हमारी सरकार के काम का हिसाब हर साल हम आपको देंगे। मैं बंधुओं में बताना चाहता हूं कि हम सरकार का हिसाब पूरा 1 साल का हमारी सरकार क्या कर रही है, हम 12, 13, 14, 15 तारीख को आपको हर क्षेत्र का हिसाब मिलेगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है। मैं राज्य सरकार का उपलब्धियों भरा 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज ये रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन युवा शक्ति की आशा और उम्मीदों और सपनों को साकार देगा। मैं इस अवसर पर अपनी उपलब्धियों से राजस्थान का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देने वाली हमारी युवा शक्ति का अभिनंदन करता हूं। असीम ऊर्जा से भरी युवा शक्ति से बात करते हुए मैं अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत पूरी दुनिया के सामने आत्मविश्वास से भरी हुई जो हुंकार भर रहा है, उसके पीछे अगर कोई है तो हमारी युवा शक्ति है, हमारी युवा शक्ति है। आपकी ताकत है। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और यहाँ का युवा पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रहा है। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में पधारे हमारे प्रधानमंत्री जी ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेटा और डिलीवरी की बात की थी। तो डेमोग्राफी से उनका मतलब हमारे युवा ही था। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाले अनेक वर्षों में भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र रहेगा। हमारे पास सबसे बड़ा कुशल युवा वर्ग ही हमारे पास होगा। प्रदेश में निवेश लाकर हमारी युवा शक्ति की असीम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ही हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और इस आयोजन से आने वाला 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश रोजगारों के लाखों अवसर पैदा करने का काम करेगा। आप सब युवा हमारे देश का भविष्य, आपकी अपार ऊर्जा, अनंत क्षमता, समर्पण की भावना प्रदेश को प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का काम करेगी। युवा नए विचारों को अपनाते हैं, नवाचार करते और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। जिस देश या प्रदेश का युवा रचनाधर्मी है, सृजनशील है, नवाचारी है, उस देश और प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि युवाओं की आशाओं और अपेक्षाओं के मुताबिक कार्य कर सकूं। इसी
कड़ी में आज प्रदेश में तीसरा मुख्य रोजगार उत्सव आयोजित किया गया है। सरकार की वर्षगांठ, पहली वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में पहला समारोह हमारी युवा शक्ति को ही समर्पित है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के उत्थान की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उनकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के लिए हमने संकल्प के साथ काम शुरू किया है। हमने प्रण लिया है कि युवाओं की उम्मीदों पर कोई कुठाराघात नहीं होने देंगे। युवा विकास की रीढ़ है और कोई भी सरकार युवाओं को पीछे धकेलकर और उनके सपनों को तोड़कर देश और प्रदेश के विकास का स्वप्न नहीं देख सकती है। लेकिन पिछली सरकार के भ्रष्टाचार से भरे 5 साल के कार्यकाल में आपने अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। जिम्मेदारों ने आपके सपनों को तोड़ने में और आपके भविष्य को अंधकार में बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं आपको उन कष्टों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। आपके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। आप आज जिस पड़ाव पर हैं, मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूं। मुझे याद आते हैं वे दिन जब मैंने भी आपकी तरह किसी सपने के साथ मैंने भी बीएड की थी और मैंने सोचा था कि मैं भी समाज की सेवा कर सकूं और मैं वहां पूरी तरह से समाज की सेवा करते हुए देश के विकास में अपना योगदान निभा सकूं। एक साधारण किसान परिवार में पले ग्रामीण शिक्षित युवा के लिए नौकरी का जो महत्व होता है उसे मैं भली भांति से जानता हूं, क्योंकि जिस दिन युवाओं को नौकरी मिलती है उसके घर में जो खुशी होती है, उसके परिवार में खुशी होती है, उसके रिश्तेदारों में बहन के यहाँ, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ जो एक उत्सव मिलता है। जब फोन पर बताते हैं कि मेरे इस भाई को, मेरी इस बहन को नौकरी मिली है, तो एक परिवार नहीं अनेक परिवार उस खुशी से झूम उठते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, यही वजह है कि हमारी सरकार बनते ही हमने भर्ती माफिया तंत्र के खात्मे के लिए कदम उठाए। आज नतीजे आप लोग के सामने हैं। पिछली सरकार के 5 साल में आपने देखा, एक और जहां राजस्थान के युवा अपनी मेहनत से भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक माफिया उन सपनों को कुचलने में जुटे हुए थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से हमने कार्रवाई की है, हमने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई, उन्हें पकड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की और आज उस नेटवर्क को हमने तोड़ने का काम किया है। आज हर एक माफिया, हर एक दोषी, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, अब यह जान चुका है कि राजस्थान की धरती पर किसी को भी युवाओं के भविष्य को तबाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने जो एसआईटी गठित की थी वो इस पूरे माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। यह लाखों युवाओं के सपनों का सवाल था, इसलिए हमारी सरकार ने हर वह कदम उठाया जो युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी था। आज हमारे राज्य की विकास यात्रा के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त भर्तियों में युवाओं के विश्वास को फिर से बहाल करने का काम किया है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि राजस्थान में अब हर परीक्षा निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में भ्रष्टाचार से लाभ नहीं उठा सकेगा, यह हमने सुनिश्चित किया है। आज हमारे सरकार के हर कोने में हर युवा, हर नागरिक को यह महसूस हो रहा है कि यह सरकार उनकी अपनी सरकार है और युवाओं को अपना हक दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे गर्व है कि राजस्थान सरकार ने जिस संकल्प के साथ काम शुरू किया था वह अब एक वास्तविकता बन चुका है। हमने हमारे युवाओं के प्रति अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। पिछले 1 साल में हमने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अनेक पहल की थी। हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए, कौशल विकास पर जोर दिया और राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अथक प्रयास किए। हम तय कर चुके हैं कि आपको मजबूत बनाकर हम विकसित राजस्थान की बुनियादी रखेंगे। हम रोजगार एवं स्वरोजगार के उपलब्ध
कराने के लिए राज्य सरकार ने एक वर्ष में 32,000 पदों पर नियुक्तियां दी है और 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आज हमने 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं और साथ ही 85,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की आज से हमने शुरुआत की है। और यही नहीं, मैं कहना चाहता हूं युवाओं को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए रोजगार देने के लिए 144 शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें करीब 30,000 युवाओं को प्राथमिकता से चयन हुआ है। मैं आज सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं और उनके परिजनों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कर्मयोगी की पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने अग्रणी राजस्थान के संकल्प को आप सभी साकार करेंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने और सरल बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए गए हैं। कॉमन एडमिशन टेस्ट, सीईटी के क्वालिफाई अंक समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% और SC/ST के लिए 35% कर दिए हैं। भर्ती प्रक्रिया में कम समय लगे इसके लिए दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्य संबंधित विभाग को दिया गया है, क्योंकि उनमें बहुत समय लगता था, एक ही विभाग उनकी जानकारी करता था। हमने उन विभागों को ही नियुक्त किया है जिससे वो जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरा करें। विज्ञप्ति के बाद रिक्तियों की संख्या 100% तक बढ़ाने का प्रावधान भी हमने किया है। अगर जो विज्ञप्ति निकलती है, बच्चे पेपर देते हैं, उनको बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, जिससे उनका काम सरल हो सके। चतुर्थ श्रेणी के पदों को शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण या समकक्ष करते हुए भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा करवाए जाने हेतु नियम में प्रावधान किया है। इससे वर्षों से अटकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है। इस प्रकार वाहन चालकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में भी संशोधन किया गया है। हमने अपनी नई नीतियों में युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध को प्राथमिकता दी है, चाहे वो नई खनिज नीति हो या MSME नीति हो। इस साल राज्य में 900 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुए हैं और बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम के तहत 150 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षा और कौशल विकास में भी हमने काम किया है। हमने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए इस साल 37 नए राजकीय महाविद्यालय एवं 5 नए पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना की है। 61 महाविद्यालयों को नए भवन मिले हैं। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा से संबंध 7 कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं बिग डेटा, रोबोटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जैसे क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। 3 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है और हमने यही नहीं, क्योंकि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे है, हमारा युवा पोटेंशियल है, हमारा युवा हर क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, इसलिए हमने खेल के क्षेत्र में भी कई बड़े कदम उठाए हैं। सीकर एवं हनुमानगढ़ में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, राजसमंद के भाना में हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण हुआ है। यह गौरव की बात है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में हमारे प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया और स्वर्ण, कांस्य सहित 3 पदक जीत आज का सिर गर्व से ऊंचा किया। आज सुबह ही एक कार्यक्रम में मैंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 5 करोड़ रुपए के चेक और एशियन खेलों के नाम पर रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान भी हमने किया है। आज हमने एक साथ कई योजनाओं की शुरुआत की है और अनेक कदम उठाए हैं जो हमारे युवाओं, उद्यमियों और खेल जगत के लिए नई उम्मीदों का संचार करेगी। आज इस महत्वपूर्ण समारोह में हमने युवाओं के लिए बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम, लर्न अर्न एवं एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम, टारगेट ओलंपिक, पोडियम योजना, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, ई पाठशाला, विद्या समीक्षा केंद्र तथा 4000 से अधिक स्कूलों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम का आज शुभारंभ हुआ है। साथ ही 75,000 युवाओं को व्यवसायिक टूल किट, विद्यार्थियों को 35,000 टैबलेट, 1,25,000
साइकिल एवं बालिकाओं को 21,000 स्कूटी का वितरण करने का काम भी आज हमने किया है। विद्यार्थियों को मिलने वाली ये सुविधाएं उनके कौशल और शिक्षा के मार्ग को सरल और सशक्त बनाएंगी। मेरी ये युवाओं, राजस्थान सरकार आपके साथ है। आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर अपनी और राज्य की प्रगति में योगदान दें। हमने युवाओं के कल्याण और विकास के लिए जितनी भी कदम उठाए हैं, उनमें आपकी शक्ति और भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका आत्मविश्वास, मेहनत और समर्पण ही प्रदेश को नई दिशा देने में मदद करेगा। जिस प्रकार एक छोटा सा बीज धरती में अपना रास्ता बनाते हुए विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार आपकी साधना और परिश्रम से आपके सपने, आपकी आकांक्षाएं पूरी होंगी और आपका देश एवं प्रदेश आगे बढ़ेगा। आप आगे बढ़े। हमारी सरकार आपके सपनों को साकार करने में हर कदम आपके साथ खड़ी है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था और इस नरेंद्र ने करके बता दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उसमें हमारे युवाओं का योगदान बहुत आवश्यक है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं से जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हमने जो युवाओं के साथ कहा है कि हम आने वाले समय में युवाओं को 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आपने देख लिया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा युवा बहन या भाई जब तैयारी करता है, पढ़ता है, तो वो देखता है कि वैकेंसी कब निकलेंगे। हमने कहा है कि वैकेंसी निकलेंगे, उसी दिन पेपर की डेट निकलेगी, उसी दिन उसके परीक्षा परिणाम की डेट निकलेगी और वो भी डेट निकलेगी जिस दिन उसको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। हमने कैलेंडर बनाया है, हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलेंगे और हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए, राजस्थान के विकसित के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान के लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि युवा शक्ति ही आगे बढ़ा सकती है और युवा शक्ति ऐसी होती है कि जब वो ठान लेती है, चाहे देश हो या प्रदेश हो, वो आगे बढ़ता है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह देंगे भारत विकसित होगा, निश्चित रूप से राजस्थान विकसित होगा, राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएंगे, हर क्षेत्र में बनाएंगे। एक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने आपके बीच में संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम एक एक संकल्प पत्र के एक एक वायदों को जल्दी ही पूरा करेंगे। अब तक हमने लगभग हमारे संकल्प पत्र में 55% तक वायदे हमने पूरे किए हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी ये पहली साल है और पहली साल में जो आप परिवर्तन दिख रहे हैं, ये परिवर्तन आपको आगे भी बहुत बड़ी उम्मीद के साथ मिलेगा। मैं युवा साथियों आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि आप प्रदेश के हित में पूरी तरह से तैयारी करें। आप जिस क्षेत्र में आप करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये भी घोषणा की है कि हमारे युवा जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसका भी हम युवाओं से एक हर जिले में एक ऐसा तरह का सेंटर बनाएंगे जो हमारे युवा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसकी हम आशा और उम्मीदों के साथ हम उसको वहां भेजें, ये भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। हमारा जिस तरह से हमारा समिट हुआ है और इस समिट के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, हर क्षेत्र में हमारा विकास होगा, हर जिले में हमारा विकास होगा, हमारे युवाओं की भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित होगी। मैं आज आपके माध्यम से क्यों कि आज जोधपुर ने मेजबानी की है, आज ये तीसरा रोजगार उत्सव जोधपुर में हुआ है। पूरे राजस्थान के सभी जिलों में हमारे सभी साथी इससे जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिनको आज नियुक्ति मिली है। मैं ऐसे युवाओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने सपने सजोए हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो आपने मन में सपने सजोए हैं, हमारी सरकार आपके सपनों को पूरा करेगी। किसी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं है।
इतना ही कहते हुए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,